भारत की सभी महिलाओं को एक नए युग के आगमन की बधाई भी देता हूं। हमारे देश की संसद एक नया इतिहास रचने के करीब है। दशकों की प्रतीक्षा के अंत का समय 16, 17, 18 है। सोलह से 18 अप्रैल के बीच संसद का विशेष सत्र बुलाया गया है क्योंकि सरकार चाहती है कि 2027 की जनगणना पूरी होने से पहले लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण मिल जाए। लोकसभा की सीटों को बढ़ाकर 816 करने का प्रस्ताव है, जिनमें से 273 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। हालांकि ये महिला आरक्षण से जुड़ा बिल 2023 में ही संसद से पास हो चुका है, लेकिन बाधा ये है कि आरक्षण से पहले जनगणना हो जाए। लेकिन मोदी सरकार इस बंधन को तोड़ने के लिए संशोधन की तैयारी में है, पर विपक्ष ने पहले ही सियासी मोर्चा खोल दिया है। सोनिया गांधी ने एक आर्टिकल में लिखा है, सरकार राजनीतिक फायदे के लिए इतनी जल्दबाजी दिखा रही है क्योंकि पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में वोटिंग की तारीख करीब है। क्या ये स्पेशल सत्र की जो बातें हैं ये 3 अप्रैल से पहले जब चल रहा था सेशन तब नहीं हो सकती थी? क्या ये 10 अप्रैल के बाद जो अभी चुनाव खत्म हुए तब नहीं हो सकती थी? आप महिला आरक्षण के पीछे छुपकर एक फ्लॉड डिलिमिटेशन करना चाहते हैं और आप जातिगत जनगणना से बचना चाहते हैं। सियासत का ये हाल तब है जबकि महिला आरक्षण बिल पर पीएम मोदी ने सभी पार्टियों को चिट्ठी लिखकर समर्थन मांगा है। सियासत का ये हाल तब है जबकि महिला आरक्षण बिल पर पीएम मोदी ने सभी पार्टियों को चिट्ठी लिख करके समर्थन मांगा है, लेकिन जवाब में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी को पत्र लिखा है जिसमें उन्होंने महिला आरक्षण कानून पर विशेष सत्र और परिसीमन को लेकर कई सवाल उठाए हैं। देखिए, ये बिना सहयोग के तो होगा ही नहीं, लेकिन भाजपा को इवेंट करने की आदत है, हर चीज को इवेंट बना देती है। वो ऐसे महिला आरक्षण की बात कर रहे हैं जैसे वो उसके जनक हों। उसके जनक कांग्रेस है, कांग्रेस ने करा था इसको। सवाल है कि अगर महिलाओं को तय समय से पहले ही आरक्षण मिल जाए तो इसमें विपक्ष को परेशानी क्यों हो रही है? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। और आज की इस बड़ी चर्चा में आपका स्वागत है। एम फैक्टर बनाम एम फैक्टर। आप बोलेंगे अमीश देवगन, एम फैक्टर बनाम एम फैक्टर क्या है? मैं आपको विस्तार से समझाता हूं ये एम फैक्टर बनाम एम फैक्टर क्या है। पहला, बीजेपी का एम फैक्टर, महिलाओं को बीजेपी के साइलेंट वोटर के तौर पर देखा जाता है। 2019 में सबसे ज्यादा महिलाओं का वोट पाने वाली पार्टी बनी थी भारतीय जनता पार्टी। 2023 में नरेंद्र मोदी सरकार ने संसद में महिला आरक्षण बिल पास करवाया था तो दशकों से लटका था, कांग्रेस पास नहीं करवा पाई थी। अल्टीमेटली नरेंद्र मोदी ने पास कराया। 2024 लोकसभा चुनाव में भी 36% महिलाओं ने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया, जिसका एक बड़ा इंपैक्ट पड़ा। इसके बाद उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार चुनाव में महिलाओं ने बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट डाला। दिल्ली भी इसमें इंक्लूडेड है और केजरीवाल अपना चुनाव दिल्ली में हारे। मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस हारी, बिहार में तेजस्वी यादव हारे। अब मैं बढ़ता हूं आगे की तरफ। बेटी बचाओ, उज्ज्वला, लखपति दीदी, द्रोण दीदी, इज्जत घर जैसी योजनाओं ने एक बड़ा इंपैक्ट डाला है। यानी कुल मिलाकर जब से नरेंद्र मोदी सत्ता में आए हैं, यह बीजेपी का एम फैक्टर बड़ा मजबूत होता चला गया है। विपक्ष का एम फैक्टर क्या है? मैं कुछ नहीं बोलूंगा, नहीं तो आरोप लगेंगे बड़े सारे। ममता बनर्जी पर लगातार मुस्लिम वोट बैंक की सियासत का आरोप लगता है कि वो एक तरफ की राजनीति करती है। मल्लिकार्जुन खड़गे का हाल ही का बयान है, आप नमाज पढ़ रहे हैं तो नमाज छोड़कर जहरीले साहब बीजेपी आरएसएस को मारना, जबकि नमाज में ऐसा कुछ नहीं लिखा है, कुरान में ऐसा कुछ नहीं लिखा है। ये कई उलेमा कह चुके हैं। अब मैं बढ़ता हूं आगे। सीएम रेवंत रेड्डी, कांग्रेस के स्टार लीडर, सीएम रेवंत रेड्डी ने बोला मुसलमान मतलब कांग्रेस, कांग्रेस मतलब मुसलमान। राहुल गांधी, कांग्रेस के सर्वोच्च नेता आज के दौर में, इनकलाब अखबार के मुताबिक कांग्रेस को मुसलमानों की पार्टी बता चुके हैं मुस्लिम उलेमाओं के सामने। अब बड़ा सवाल क्या है? बड़ा प्रश्न आज का यह है, क्या विपक्ष महिला आरक्षण के सियासी चक्रव्यूह में फंस गया है और क्या बीजेपी का एम फैक्टर विपक्ष के एम फैक्टर से ज्यादा मजबूत होने जा रहा है? मेरे साथ बात करने के लिए कई दिग्गज आज जुड़ रहे हैं।
शाजिया इल्मी भारतीय जनता पार्टी की ओर से उनका अभिनंदन है। फराज किदवई समाजवादी पार्टी के नेता प्रवक्ता, उनका अभिनंदन है। मेरे साथ आज की चर्चा के अंदर विवेक श्रीवास्तव सीनियर लीडर लेफ्ट के, सोमनाथ भारती फॉर्मर लॉ मिनिस्टर, आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडर 3 टाइम एमएलए, उनका स्वागत है। आपका स्वागत है इस चर्चा के अंदर। जब मैं फैज खान साहब, आपका भी अभिनंदन है इस चर्चा के अंदर। आखिरकार विपक्ष का बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर आ रही है। मैं बड़ी खबर का रुख कर लेता हूं। पहले बड़ी खबर है, कांग्रेस सांसद इमरान मसूद का अब से कुछ मिनट पहले एक बड़ा बयान आया है। महिला आरक्षण बिल पर इमरान मसूद ने 2 टूक बयान दिया है। सरकार अकेले इस बिल को पास नहीं करा सकती, कांग्रेस के पास आएंगे तो हम विचार करेंगे। बीजेपी हर चीज को इवेंट बनाती है। सीधे तौर पर कांग्रेस ने बोल दिया है कि यह बिल अकेले बीजेपी अपने दम पे पास नहीं करा पाएगी। यानी सीधे तौर पर बड़ी चुनौती, यानी कांग्रेस का एम फैक्टर है और बीजेपी का एम फैक्टर है। मैं इस चर्चा की शुरुआत करता हूं शाजिया इल्मी आपसे। शाजिया इल्मी, महत्वपूर्ण है, आज हमने एक विश्लेषण करा जिसमें समझाने का प्रयास किया कि एम फैक्टर किसका क्या है। क्या आपको लगता है बीजेपी का एम फैक्टर भारी पड़ेगा विपक्ष के एम फैक्टर पर? नमस्कार और आदाब अमीश जी, आपको भी और जितने भी पैनलिस्ट इस वक्त मौजूद हैं और जो भी लोग आपके इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, सबसे पहले तो ढेर सारी मुबारकबाद, क्योंकि देश की बेटियों को आखिरकार 30 साल के इंतज़ार के बाद अब उनके लिए बाकायदा कानूनी तौर से एक प्रक्रिया बनाई गई है, जिसके चलते वो स्टेट लेजिस्लेचर्स में, विधानसभाओं में और पार्लियामेंट में 33% उनके लिए बाकायदा आरक्षण किया जा रहा है। यानी कि अब 17%, 11%, 12% नहीं, कम से कम 33% महिलाएं पार्लियामेंट में देखी जाएंगी, विधानसभाओं में। तो हर एक महिला के लिए, चाहे वो कांग्रेस की वोटर हो या कांग्रेस की नेता हो, चाहे वो आरजेडी से हो या आम आदमी पार्टी से हो, सारी की सारी महिला वोटर्स, सारे के सारी महिला नेता और देश की सब बेटियों को ढेर सारी मुबारकबाद और शुभकामनाएं। अब सुनिए इमरान मसूद जी को, सुनिए, अब सारी असलियत सामने आ रही है। ये वही सोनिया गांधी जी हैं जो कहती थी जल्दी लाओ, परिसीमन क्यों फिक्र कर रहे हो, 2019 में क्यों, अभी लेकर आओ। सुप्रिया श्रीनेत कह रही है कि इमरान मसूद ने भी बोला कि आप इवेंट मैनेजमेंट कर रहे हैं। सुप्रिया श्रीनेत कह रही है कि पहले क्यों नहीं लेके आए, अब क्यों ला रहे हैं, अब आपका चुनावी मोटिव है। सीधा सवाल, जब 2029 में आने की बात हो रही थी तब क्या कहा था सोनिया गांधी जी ने? सोनिया गांधी जी ने बाकायदा हाउस में कांग्रेस के सारे नेताओं ने कहा था आप क्यों इतनी देर कर रहे हैं, आप क्यों इतनी देर कर रहे हैं, विलंब किस बात का है, अब कह रहे हैं जल्दी क्यों कर रहे हैं। क्या आपका प्रॉब्लम टाइमलाइन से है, क्या आपका प्रॉब्लम महिलाओं से है? वैसे एक और बात, आपने एम वर्सेस एम की बात की थी, महिला वर्सेस मुसलमान की। मैं आपको बता दूं, एम एक और एम है और 2 एम है, एम मुस्लिम महिला भी इसमें शामिल है। तो अब खुदा के वास्ते एक एम को दूसरे खिलाफ ना कीजिए, क्योंकि एम है जो मुस्लिम भी है, महिला भी है, और क्योंकि वो मैं हूं इसलिए मुझे लगता कि मेरा भी इसमें नुमाइंदगी होनी चाहिए। खैर वो अलग बात है। अब आप देखिए 2096 से लेकर अब तक 2023 तक इतने साल का विलंब, कितनी बहस हुई है, इससे ज्यादा बहस हो सकती है। परिसीमन से बड़ी दिक्कत हो रही है, परिसीमन तो लाजमी है, अनिवार्य है, कास्ट सेंसस भी अनिवार्य है। तो आज आप तो बड़ा कास्ट सेंसस चाह रहे थे, अब जब उसको लिंक। फराज, मैं स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव को कोट करता हूं, 2010 के अंदर उनका बयान था, बिल पास होने से संसद में ऐसी महिलाएं आ जाएंगी जो ताली सीटी बजवाएंगी, इससे ग्रामीण और गरीब महिलाओं का फायदा नहीं होगा,